टू स्टडी ओशियन। आज हम जो हरियंत की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? प्राचीन और मध्यकालीन हरियाणा है, जिसमें हम आज केवल प्राचीन भारत के जो प्राचीन हरियाणा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे भारतीय गणतंत्र में एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई, लेकिन एक विशिष्ट और सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा। मनु के अनुसार इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ है, इसीलिए इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जानकारी जरूरी होती है। जैसे हमें पूरे भारत के बारे में के बारे में जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी चाहिए, ऐसे ही हरियाणा के इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहला क्या आ जाता है? ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत जो साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, मौद्रिक साक्ष्य आदि सम्मिलित किए गए हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है? पौराणिक स्रोत। जो स्कंद पुराण है, वो स्कंद पुराण के जो कुमारिका खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख है। दूसरा क्या है पॉइंट? जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद में भी इस राज्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई है। इसमें से क्वेश्चन निकलते हैं, 2 क्वेश्चन निकल गए कि जो हरियाणा के में कुरुक्षेत्र में किस जिले में महाभारत ग्रंथ की रचना की गई? कुरुक्षेत्र जिले में की गई। महाभारत ग्रंथ की रचना है वो किसके द्वारा की गई? महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई। महाभारत के क्या है? नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। महाभारत में क्वेश्चन अगर कई बार आ जाता है कि महाभारत के जो नकुल दिग्विजय है उसमें किस जिले का वर्णन लिखा गया है? रोहतक जिले का वर्णन मिलता है। हरियाणा का शहर करनाल महाभारत के कर्ण के नाम से संबंधित है। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है। वामन पुराण में हरियाणा में किसका वर्णन किया गया? वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है। और अष्टाध्यायी, महाभाष्य, चतुर्भानी, हर्षचरित्र, राजतरंगिणी आदि में किसका उल्लेख किया गया है? हरियाणा का उल्लेख किया गया है। और बौद्ध जैन जो साहित्यिक स्रोत है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बौद्ध साहित्य कौन सा है? मध्यम निकाय व दिव्य वदान में किसकी जानकारी मिलती है? हरियाणा की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में ग्रंथ कौन सा है? देखो, एक तो मध्यम निकाय व दिव्य वेदान में हरियाणा की जानकारी मिलती है, और दूसरा जो बौद्ध ग्रंथ जो दिव्य वेदान है उसमें अग्रोहा कहाँ है? हिसार है, उसमें इसका वर्णन मिलता है जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। और पंच सुदनी से पता चलता है। पंच क्या है? सुदनी। पंच सुदनी से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों का भ्रमण किया था। जैन ग्रंथ कथाकोश और भद्रबाहु चरित जो 2 जैन ग्रंथ है। कौन कौन से 2 जैन ग्रंथ है? कथाकोश और भद्रबाहु चरित है। इसमें अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार है, उसमें अग्रोहा का वर्णन किया गया। किसमें किया गया है? जो जैन ग्रंथ है कथाकोश और भद्रबाहु चरित। इसमें जो जैन विद्वान है लोहाचार्य रहते थे। अग्रोहा इस धर्म का क्या है? एक प्रधान केंद्र रहा है। अब दूसरा आ जाता है पुरातात्विक स्रोत। हरियाणा से प्राप्त 3 दर्जन से अधिक अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण अंबाला के निकट
क्या है, पहले अम्बाला के निकट था, अब ये क्षेत्र किस में पड़ जाता है, यमुनानगर में पड़ जाता है। तो टोपरा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ है। योद्धे काल में रोहतक उपक्षेत्र को क्या कहा गया है, बहुधान्य कहा जाता था। 11वीं शताब्दी के जो राजा विग्रहराज थे, विग्रहराज चतुर्थ थे, उनके 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित है। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। तो पहले ये जो टोपरा स्तंभ था, क्या था, टोपरा स्तंभ पर क्या है, 11वीं शताब्दी के राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख पाए गए हैं। पहले ये टोपरा कहाँ पर था, अम्बाला में था, लेकिन आज है जो टोपरा कहाँ पर है, यमुनानगर में स्थित है ये। और ये फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया है, दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। और खरोष्टी लिपि में जो अंकित अभिलेख है वो कहाँ से मिलता है, करनाल से मिलता है। कपाल मोचन स्थान, कपाल मोचन कहाँ पर है, यमुनानगर में है। यहाँ से एक अधूरा अभिलेख मिला है। लाओस देश के एक अभिलेख में राजा देवका ने कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। लाओस देश के एक अभिलेख में राजा देवका ने किसकी महिमा लिखी है, हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र जिला है उसकी जानकारी में लिखी है। सिरसा से प्राप्त अभिलेख से यहाँ पशुपति संप्रदाय के होने का प्रमाण मिलता है। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में, अग्रोहा कहाँ पर है, हिसार में है यह। इसमें संगीत के 7 स्वरों का वर्णन किया गया है। हांसी से प्राप्त अभिलेख को पृथ्वीराज द्वितीय से संबंधित पाया गया है। लाडनू कहाँ पर है, राजस्थान से है। इससे प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी क्या मानी गई है, दिल्ली को माना गया है। जगाधरी के निकट जो शुद्ध है, जगाधरी के निकट कौन सा है, शुद्ध है, उससे प्राप्त उत्तर वैदिक काल के जो काले चमकीले मृद भांड है वो थानेसर के स्तूप है जो हिसार और टोपरा से प्राप्त हुए हैं। हिसार में पिंजौर कालका क्षेत्र में 10 पुरा स्थानों से निम्न पूरा पाषाण काल के औजार है वो प्राप्त हुए हैं। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख है जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। पहेवा में प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख जो 905 ईस्वी में, मतलब कि 10वीं शताब्दी का है ये, जिसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है। राखीगढ़ी क्या है, एक पूरा स्थल है ये, जिसमें हरियाणा के ये कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का यह दूसरा बड़ा पूरा स्थल है। बनावली फतेहाबाद जिले का छोटा सा गांव है जिसकी जो खुदाई है क्या है, 1974 में शुरू करी गई थी और जिसमें पुरातात्विक महत्व की बहुत सी सामग्री प्राप्त हुई है। मिताथल कहाँ पर है, भिवानी में है। इसमें प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति और सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भिंडहाड़ा, ये जिला भिंडहाड़ा या भिंडावाड़ है, वो क्या है, भिंडहाड़ा जो जिला फतेहाबाद से है। इसमें हाकड़ा संस्कृति या जिसको घग्गर संस्कृति के नाम से, घग्गर नदी के कारण इसको क्या कहा जाता है, इसमें पाकिस्तान में जो घग्गर नदी है पाकिस्तान में उसको क्या कहा जाता है, हाकड़ा कहा जाता है घग्गर नदी को, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, हाकड़ा संस्कृति। तथा आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। बालू, भगवानपुरा, आशीसवाल, मदीना, गिरावड़ आदि के उत्खनन से काफ़ी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो हरियाणा के प्राचीन महत्व को बताते हैं। और तीसरा क्या है, मौद्रिक स्रोत। मौद्रिक मतलब कि जो सिक्के हैं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। खोखरा कोट कहाँ पर है, रोहतक में है। अछेत पहाड़ीपुर, मोहनबाड़ी, औरंगाबाद, अग्रोहा, राखीगढ़ी, शुद्ध, करनाल
आदि स्थानों से अनेक जो मुद्रांक प्राप्त हुए, मतलब कि सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो ये सिक्के हैं ढालने के काम आते, ये मुद्रांक है सिक्के डालने के काम आते थे। खुदाई से प्राप्त सिक्कों में योद्धे शासक कौन था? कार्तिकेय को एक विजेता के रूप में दर्शाया गया है। सुनेत कहाँ पर है? लुधियाना में है। इससे प्राप्त एक सिक्के पर क्या लिखा हुआ है? जय मंदार लिखा हुआ है, जो योद्धे शासक कार्तिकेय की सफलता के बारे में बताता है। कुमार गुप्त कालीन सिक्कों से पता चलता है कि जो योद्धे धर्म है, योद्धे धर्म किसको कहा जाता था? कार्तिकेय को कहा जाता था। उसमें जो योद्धे धर्म राजधर्म के रूप में ले चुका था। हरियाणा में एक अन्य प्रमुख समूह था कुलिंद शासकों का था, जो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले ये लोग अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग और त्रिशूलधारी शिव को अंकित करते थे। हिसार व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में से इंडो ग्रीक सिक्के और पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए। कहाँ से पंचमार्क सिक्के और इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं? हिसार व अग्रोहा के टीले से। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं और हिंद यवन शासकों के दिरहम ये कहाँ से मिले हैं? सोनीपत से मिले हैं। अन्य स्रोत, हरियाणा की दो प्राचीन और पावन नदियाँ कौन कौन सी है? सरस्वती और दृशदती के किनारे सैंधव लोगों की बस्तियाँ थीं। हरियाणा में मूर्ति कला में प्रथम गांव किलोई, ये कौन से जिले में है? रोहतक जिले में है, के शिव के मुख लिंगम का, और दूसरे गांव बेरी कहाँ है? झज्जर के मुख लिंगम है। ये मुख लिंगम चित्तीदार लाल पत्थर पर उकेरी गई आकृति के रूप में है। गुप्तकालीन रोहतक का वाराहा और कोसली का जो विष्णु है, और बांसपेट वाड़ का हरिहर और झज्जर का बुद्ध और हांसी का वराहा इस काल की प्रतिनिधि कलाकृतियाँ हैं। ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य जो युद्ध हुआ था है, जो 630 से लेकर 634 ईस्वी तक चला था, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। हरियाणा के कलायत नामक स्थान पर, ये कलायत कहाँ पर है? कैथल में है नामक स्थान पर उत्तर गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित दो शिखर युक्त मंदिर है, जो आधे ऐतिहासिक काल और मध्यकाल के बीच के समय के प्रतीत होते हैं। अब इसके बारे में बताया गया है। वास्तु अवशेष एक स्थान पर अवशेष बताए गए हैं, और ये कहाँ कहाँ पर मिले हैं इसके बारे में हमें बताया गया है। जैसे मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष है, हिसार व फतेहाबाद से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण व अवशेष कुणाल, हिसार से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भिवानी, और कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के मिताथल भिवानी क्षेत्र से मिले हैं। इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। सोने और तांबे के जो सिक्के हैं मिताथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। सिक्के ढालने के साँचे खोखराकोट और औरंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। योद्धकालीन सांचे खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। टकसाले कहाँ से प्राप्त हुई है? अग्रोहा, बरवाला और औरंगाबाद से। कुनिंद कालीन सिक्के करनाल, जगाधरी, बुढ़िया से प्राप्त हुए हैं। समुद्रकालीन जो सिक्के हैं मिताथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। शुंगकालीन फलक ये शुद्ध यमुनानगर से जगाधरी से प्राप्त हुए हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से। अयोध्या गणराज्य की मुद्राएं नौरंगाबाद भिवानी से। जैन मूर्तियां हांसी व शनीला से प्राप्त हुई हैं, और कुषाण शैली का जो द्वार स्तंभ है वो रोहतक से प्राप्त हुआ है। यज्ञ की मूर्तियां पलवल से प्राप्त हुई है। रामायण श्लोका अंकित जो ये नचार खेड़ा भिवानी से प्राप्त हुआ है। मिट्टी की मोहरे
जो दौलतपुर, दौलतपुर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। वहाँ से हमें मिट्टी की मोहरें मिली है। ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से हरियाणा के इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्रयाग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रयाग ऐतिहासिक काल और आधे ऐतिहासिक काल के बारे में हम वन वन बाय हम करेंगे।